Hello bachcho, let's read out the question first. The intensity ratio of two coherent sources of light is P. They are interfering in some region and produce interference pattern. Then the fringe visibility is. So देखिए यहाँ पर क्या हो रखा है कि इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस वो किसके बराबर है? P के बराबर। अब यदि ये इंटरफेयर करते हैं विथ सम रीजन, ओके, एंड प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न को, सो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है फ्रिंज विजिबिलिटी का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So if you remember कि फ्रिंज विजिबिलिटी का हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था, राइट? सो फ्रिंज विजिबिलिटी, ठीक है, फ्रिंज विजिबिलिटी इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। यदि आपको दो सोर्सेज गिवन हो, उसकी इंटेंसिटीज हो I1 एंड I2, सो उसके अकॉर्डिंग फ्रिंज विजिबिलिटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है 2 अंडर रूट में I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा I1 प्लस में I2। सो भाई इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का ना हम यहाँ पर यूज करना है। अब गिवन क्या है? तो दो सोर्सेस की इंटेंसिटी का रेशियो हमें दे रखा है P के बराबर, ठीक है। सो देखिए हमें इस फॉर्मूले को I1 बाय I2 के टर्म में लाना होगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से मैं देखिए हम लिख लेते हैं कि मैं फ्रिंज विजिबिलिटी दिस विल बी इक्वल्स टू, ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम I2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें तो सिंपली हो जाएगा अंडर रूट में I1 बाय I2, क्योंकि अंदर जाके वो ऑलरेडी स्क्वायर होगा। सो एक I2 से I2 कट गया, सो सिंपली I1 बाय I2 हो गया। और डिनोमिनेटर में यदि मैं देखूँ सो यहाँ पर हो जाएगा I1 बाय का I2 प्लस I2 बाय I2 कितना हो गया? 1 के बराबर। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा अंडर रूट में I1 बाय I2, इसका रेशियो किसके बराबर है? P, डिवाइडेड बाय I1 बाय I2 का रेशियो किसके बराबर है? P। सो ये हो जाएगा P प्लस 1। अब देखिए यही हो जाता है हमारा सिंपल सा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विजिबिलिटी से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। Option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.